भाइयों एवं बहनों, मैं लक्ष्मी प्रसाद राजपूत, रिटायर्ड प्रिंसिपल, हरपालपुर जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। बात उस समय की है जब मैं बोहानी हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ था, जो नरसिंहपुर जिला में आता है। ये उस ज़माने में इतना बड़ा स्कूल था कि हजारों बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। शिक्षा विभाग के साथ साथ और भी विभाग के बहुत सारे कर्मचारी कैंपस में रहा करते थे। स्वास्थ्य विभाग के, एग्रीकल्चर विभाग के, पीडब्ल्यूडी के भी। पीडब्ल्यूडी विभाग में एक जो सब इंजीनियर थे, मंसूरी जी, वो अपने काम से निवृत्त होने के पश्चात मेरे घर कभी कभी सत्संग के लिए आ जाया करते थे। वो गीता में भी, रामायण और कुरान शरीफ में बराबर का दखल रखते थे। एक बार उन्होंने मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहानी सुनाई। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्लिम धर्म के बड़े पैगंबरों में से माने जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा उन्होंने सुनाया, जो मैं आप लोगों के समक्ष भी संक्षेप में रखता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के माता पिता और उनके 4 सौतेले भाई साथ में रहा करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे। इस नफ़रत के कारण यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो 4 सौतेले भाई थे, उन्होंने उनकी मर्डर का प्लान बना लिया। गरीबी की स्थिति होने के कारण ये जंगल में बकरियां चराने के लिए जाया करते थे। 5 भाई जिस समय बकरियां चराने के लिए गए तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े उतारकर एक गहरे कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में काफ़ी समय तक यूसुफ अलैहिस्सलाम पड़े रहे। थोड़ी देर में वहाँ से बड़ी मात्रा में राहगीर निकले और उन्होंने पानी पीने की इच्छा से जब उस कुएं में अपना लोटा डोर या बाल्टी उस कुएं में डाली तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ लिया। पानी निकालने वाले आदमी ने देखा कि भाई कोई बच्चा इस कुएं में पड़ा हुआ है। उसको निकाला गया और उनको अपने साथ में ले लिया, या कहिए कि उसको गुलाम बना लिया। उस समय जो है सारे सऊदी अरब हो, चाहे इराक हो, ईरान हो, मिस्र हो, जॉर्डन हो, इराक हो, सारे अरब कंट्रीज़ में गुलाम प्रथा मौजूद थी। अब ये लोग जो अरब कंट्री से, मक्का मदीना वगैरह से मिस्र के लिए यात्रा करते थे और वहाँ से मिस्र के अमीर के यहाँ से खैरात लाते थे। तो जब वो वहाँ मिस्र में पहुँचे तो इस यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के अमीर के यहाँ वहीं पर भेज दिया और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ पर गुलाम बन गए। बहुत समय के पश्चात उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर के वहाँ के अमीर ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो रसद बांटने वाले, या कहिए खैरात बांटने वाले व्यक्तियों का मुखिया बना दिया, या कहिए कि जो रसद देने वाला है, या जो खाद्य मंत्री समझ लीजिए आप उसको। मुखिया नियुक्त हो जाने के बाद एक समय ऐसा आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के 4 भाई, जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था और उसके कपड़े ला करके अपने वालिद को बताया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया।
उन्होंने देखे, माता पिता ने उनके, कि भेड़िया ने अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाया होता तो इसमें जो है खून के दाग निश्चित रूप से लगे होते। तो वो महसूस करके रह गए कि हो ना हो इनने जो है किसी प्रकार की जालसाजी की है। इसके बाद जब वो वहाँ खैरात लेने के लिए पूरा परिवार या उसको चारों भाई पुनः मिस्र के लिए जब जाते हैं तो वहाँ खैरात बांटने के लिए जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया गया था उनसे इनकी मुलाकात होती है, लेकिन ये चारों भाई यूसुफ को नहीं पहचान पाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम इन चारों भाइयों को पहचान लेते हैं। उनने क्या किया कि खैरात देने के साथ साथ जो खैरात बांटने वाला बर्तन था वो भी एक भाई की झोली में रख दिया और अपने जो सिपाही वगैरह थे उनसे ताकीद कर दिया कि इनको कहा कि इनकी चेकिंग ले लेना। जैसे ही वो बाहर निकले उनकी चेकिंग हुई। चेकिंग के दौरान उनकी रसद में से वो जो बांटने वाला बर्तन था वो निकला तो उनको पुनः यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पेश किया गया। जब वो डरे सहमे उनके पास सामने पेश हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों भाई आप अपने वालिद का हिस्से का जो है खैरात क्यों नहीं ले जा रहे हैं? तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए वो कि इनको कैसे पता कि हमारे वालिद भी हैं अभी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खैरात अपने माता पिता के लिए भी उनको अलग से दे दिया और उनको विदा कर दिया। कुछ समय के उपरांत उसकी अमीर की जो लड़की थी जुलेखा, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर फिदा हो गई और वो शादी के लिए उसे मजबूर करने लगी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि देखो आप जो है मिस्र के अमीर की शहजादी हैं, मैं आपका छोटा सा गुलाम हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। एक बार जुलेखा ने अपनी सहेलियों के साथ उसके साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया लेकिन वो नाकाम रही। इससे क्रोधित होकर के जुलेखा ने अपने अब्बा से या अमीर से कहिए शिकायत करी कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हमको तंग कर रहा था। पहले जो है न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो उनने अपने दूसरे मंत्रियों को बुला करके कहा, भाई इसका निर्णय करो। ये लड़की कहती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमको परेशान किया है और हमारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। उनमें से एक पुराना वजीर था, तहकीकात करते करते उसने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। जब उस अमीर ने उसने देखा, वजीर ने, कि भाई ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे ये लड़कियां पड़ी थी, क्योंकि ये आगे आगे भागता रहा होगा और ये पीछे से उसको पकड़ने का प्रयास करती होंगी, इसलिए उनने अमीर से बताया कि हुजूर बात ऐसी नहीं है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई गुनाह नहीं है और ये लड़कियां उसको तंग कर रही होंगी। बहुत कड़ी अनुशासनता के साथ जब मिस्र के अमीर ने कहा कि अगर आप लोग सही नहीं बताएंगे तो आपको फांसी दे दी जाएगी, तो वो लड़कियों ने बताया, बोले हाँ ये सही है कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग करते रहे और ये टस से मस नहीं हुए, हमारी गलती थी इसमें। इस प्रकार से कहते हुए हमारे मंसूरी जी ने कहा कि आप बताइए कि हमारे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वो उनको 11 सितारे, चाँद और सूरज नमस्कार करते थे। क्या आपके मज़हब में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसको 11 सितारे, चाँद और सूरज नमस्कार करते हों? तो मैंने कहा कि मंसूरी जी आप बताएं कि कृपया ये कौन कौन से सितारे, चाँद सूरज का तो नाम बता दिया आपने, लेकिन सितारों का नाम नहीं बताया कि कौन कौन सितारों जो है कुरान शरीफ में लिखे हैं कि इन्हें नमस्कार किया है। उन्होंने कहा, देखो भाई सितारों के तो नाम नहीं लिखे। तो मैंने जवाब दिया कि अगर मैं बताऊंगा तो आप उसमें बिलीव करेंगे कि 11 सितारे जो नमस्कार करते थे वो कौन कौन से थे? तो वो कहने लगे विश्वास करने लायक हुआ
तो करेंगे। उनके माता पिता भी बैठे हुए थे साथ में। अच्छा, वो कहने लगे कि राजपूत साहब आप बताइए, ये पढ़ा लिखा है, ये कम भरोसा करता है, हम जो है विश्वास करेंगे और हम उसको जो है सही मानेंगे। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, आदमी की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं और इनके ऊपर मन होता है। जब ये सब बस में कर लिए जाते हैं तो समझ लो कि 11 सितारे नमस्कार करते हैं। इसके उपरांत बुद्धि का नंबर आता है, यानी सारे मन समेत 10 इंद्रियां जब बस में हो जाती हैं, लेकिन बुद्धि जो है वो अपने को विचलित कर देती है। बुद्धि जो है ऐसे घटती बढ़ती है जैसे चंद्रमा। बुद्धि जो है चंद्रमा का प्रतीक है। कभी प्रथमा द्वितीय से बढ़ते बढ़ते वो पूर्णिमा का चांद बन जाती है और कभी घटते घटते जो है अमावस्या तक आ जाती है। तो जब हमें कोई व्यक्ति परेशान करता है, गाली गलौज करता है, झगड़ा करता है, तो हमारा भी मन होता है कि उससे बदला लेने के लिए हम भी उसी की बुराई करें, उसको बदला लें, उसको गाली दें। ऐसा हमारी बुद्धि कहती है। जब ये बुद्धि भी, जो चंचल बुद्धि है चंद्रमा के समान, ये हमारे बस में हो जाती है, कोई हमारी कितनी ही बुराई करे, कोई हमें कितना ही सजा दे, हम लेकिन उसके प्रति सद्भावना ही रखें, तो ये सद्बुद्धि जो है हमारी काम करने लगती है। तो जब ये बुद्धि हमारे बस में हो जाती है तो समझ लेना कि चंद्रमा नमस्कार करता है। इसी प्रकार से जब हमारी 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि बस में हो जाती है तो इसके बाद हमें आत्मा का प्रकाश होने लगता है। उस आत्मा का प्रकाश ही सूरज का नमस्कार करना है। इतना कहकर के वो कहने लगे, बोले सर ये अच्छा है और इसको पेपर में दीजिए। मैंने कहा पेपर में देने की क्या ज़रूरत है, आप मान लीजिए पहले इस चीज़ के लिए और बाकी लोगों को भी बताइए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम चरित्र के इतने धनी थे कि उनको जो है किसी भी प्रकार से विचलित नहीं किया जा सकता। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आपका स्वभाव, आपका चरित्र ही असली धर्म है। किसी धर्म के उलझन में ना पड़े आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई भी बुरे नहीं है। अपना आचरण ही अपना स्वतः का